बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है ब्लैक विडो और ये कैलन की बीवेडी वैरायटी है और बहुत खूबसूरत कैलनचो कह लें इसको। अगर ब्रिटिश इंग्लिश है तो कैलनचो और अगर अमेरिकन इंग्लिश है तो फिर इसको हम कैलन कोई कह लेते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिफरेंट इंग्लिश बोली जाती है, खैर इसका नाम कैलनचो भी है और कैलन कोई भी है। तो इसका जो है फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट। और इसकी एक ब्रांच मुझे मिली थी, तकरीबन ये जो छोटी वाली ब्रांच है 3-4 इंच की। तो तकरीबन 2 इयर्स पहले और 2 साल में इसकी मैंने प्रोपगेशन की है और ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और मैंने देखा है कि बाहर के मुल्क में ये बहुत भरे भरे से हैं और ये बहुत जो है ये ईयर्स में इतना बढ़ते हैं, ये जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता है। कैलन कोई की ये वैरायटी और बहुत अरसा तक मैं इसको कैसूला ही समझती रही। तकरीबन 2-2.5 साल से है ये मेरे पास और इसके जो कर्ल से बढ़ते हुए ये लीव्स होते हैं, ये बहुत खूबसूरत होते हैं, कर्ली लीव्स और खूबसूरत ब्रांचेस। और इसके कलर्स सर्दियों में थोड़े से डार्क कलर हो जाते हैं, वैसे इसके लाइट ग्रीन भी हो जाते हैं मंथ्स के हिसाब से और किसी वेदर के हिसाब से इनके कलर्स चेंज होते हैं। और सर्दियों में भी इनके कलर्स आते हैं और गर्मियों में इनके कुछ मंथ में इनके कलर्स चेंज होते रहते हैं। तो इनकी बहुत सारी जो है खूबसूरत लीव्स आती हैं और खूबसूरत ये प्लांट है। और इसके लीव्स से प्रोपगेशन भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं कैरन की जो अक्सर वैरायटीज़ होती हैं बहुत स्लो बढ़ती हैं, ये बहुत स्लो बढ़ने वाला प्लांट है। तो फिर हम इसके बढ़ने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो फिर इनके हम लीफ से इसकी प्रोपगेशन करते हैं। वैसे तो ये जो साथ साथ मैंने लगाई हुई हैं और भी पॉट्स में मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं, और लेकिन ये बहुत देर से ही बढ़ती हैं। बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए या इनको नीचे लटकने के लिए थोड़े सालों की ज़रूरत होती है। और ये एक कटिंग है, ये तकरीबन 3 मंथ से कोई 1/2 इंच ही ये बड़ी होगी। तो बस बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं और जगह जगह पे आप इनको लगा सकते हैं। छोटी सी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं जहाँ पे 2 नोड एरियाज़ हों, 3 नोड एरियाज़ हों। और ये बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, ऑक्सैलिस के भी ये है, क्लोवर और बहुत सारी वैरायटीज़ मेरे पास ऑक्सैलिस की। कुछ बिग लीव्स वाले भी हैं, तो इसमें सीडम्स भी लगी हुई हैं, स्टोन क्रॉप्स। और जो इनके साथ ये एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई हुई है और इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी चल जाती है क्योंकि जगह जगह पर इसके नोड एरियाज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखेंगे। कैलन कोई ये वो वैरायटी है ब्लैक विडो जो कि धूप को लाइक नहीं करता है। सर्दियों की धूप में इसको रख सकते हैं, पार्शियल सी लाइट में और ब्राइट लाइट में और इंडोर जो प्लांट के तौर पर। तो एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसके लिए पार्शियल सी लाइट बहुत बेस्ट है और ये इसको लाइक भी करता है। अगर मैंने इसको धूप वाले एरिया में रखा था तो वहाँ पे इसके लीव जो है वो थोड़े सिकुड़ने शुरू हो गए थे और इसके जैसे ये बहुत रफ सा हो गया था और इसने लाइक नहीं की, धूप को लाइक नहीं किया। और डायरेक्ट धूप में ना रखें, पार्शियल सी लाइट में रख दें, ठंडी सी लाइट में रख दें। तो इसके बहुत ज़्यादा धूप ये लाइक नहीं करता है, वरना तो हल्की सी ठंडी सी लाइट को, लाइट को ये पसंद करता है। तो इसका लीफ कट करने का ये तरीका होता है कि ब्रांच के साथ करके हम इसको कट करेंगे और हाफ कट नहीं लगाएंगे। इसका लीफ बहुत आराम से और थोड़ा सा इसको पिंच करना पड़ता है क्योंकि ये ट्विस्ट करके नहीं उतरता है, बहुत नाजुक सी इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो इसको थोड़ा सा कट करके उतारना पड़ता है और जो इसकी ब्रांच है उसके साथ इसको बिल्कुल उसके साथ करके काटना पड़ता है। तो फिर इसके जो है बेबी प्लांट्स आते हैं जैसे कि आपने देखा है, और ये देखें, और इसके ऑफ सेट भी आते हैं, नीचे से भी ब्रांचेस आती हैं। और अगर ऊपर से मैंने कट किया है तो ऊपर से एक और ब्रांच इसकी, यानी कि वहीं से वो लॉन्ग होना शुरू हो गया है।
तो इसके ऑफसेट से भी हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इसके लीफ से भी। अगर कोई प्लांट जो बहुत मुश्किल से बढ़ रहा हो तो उसको अगर हम कटिंग से लगाकर उसकी प्रोपगेशन कर ले या उसके लीफ से उसकी प्रोपगेशन कर ले तो हम उसके बहुत सारे बेबीज हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इतने बेबीज नहीं बनाते हैं, वरना तो ये सेल्फ प्रोपगेशन कर लेते हैं जो कैलेंडोई वगैरह होते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है कैलेंडोई ब्लैक विडो का, तो ये देखिए इसकी ब्रांच के साथ करके इसको कट करना है। तो ये सॉइल के ऊपर रख दें। अगर तो पॉट शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, क्योंकि सर्दियों के जो मंथ होते हैं 2-3, उसमें धूप बहुत कम एरिया में आती है, तो तमाम ही टेरेस में तकरीबन कह सकते हैं कि शेड ही है, लेकिन ब्राइट लाइट है। सुबह की जो ईस्ट की धूप है वो इनको मिल जाती है 5-10 मिनट की, उसके बाद इनको धूप नहीं मिलती है। और वैसे भी कभी सूरज निकलता है और कभी क्लाउडी डेज होते हैं। तो ये है कि इसकी जो लीव्स से प्रोपगेशन करेंगे वो हम शेडी एरिया में करेंगे, और या फिर ये जो प्लांट्स अगर सनी एरिया में पड़े हुए हैं और डायरेक्ट सन इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है तो हम इनके नीचे करके छुपा कर भी रख सकते हैं इनके लीव्स को। और कटिंग्स जो होती हैं, लीव्स होते हैं, वो हमेशा ही शेडी एरिया में ही चलते हैं। तो इसका वाटरिंग की बात कर लेते हैं। पानी इसको तकरीबन कह सकते हैं कि 2-3 दिन या 5-6 दिन अगर इसको ड्रेसर में रख के वाटरिंग करें तो ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। और अगर इनको ओवर वाटरिंग हो जाती है, जैसे बारिश का पानी आ जाता है, तब भी ये चलते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें कि पानी सूखे ही ना, हर वक्त मॉइस्ट सॉइल अगर रहेगी तो ये सकुलेंट प्लांट है और ये फिर ख़राब हो जाते हैं। सकुलेंट प्लांट्स में भी बहुत सारी किस्में होती हैं, कुछ को हम 1 मंथ के बाद वाटरिंग करते हैं, लेकिन इसको जो ब्लैक विडो कैलेंडोई की वैरायटी है इसको हम 1 मंथ के बाद नहीं कर सकते हैं। इसकी ब्रांचेस सूखना शुरू हो जाती हैं और ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी ये सीडम स्टोन क्रॉप की जो वैरायटी है, और क्रैसुला जो है वैरायटी स्टोन क्रॉप की, ये क्रैसुला है स्टोन क्रॉप की वैरायटी, और ये है हेम्सियाई। और इससे पहले जो थी वो है मैक्सिमा, मैकिनोई मैक्सिमा। और ये स्टोन क्रैसुला की स्टोन क्रॉप है और वो सीडम स्टोन क्रॉप है। तो साथ में इनको भी देखते चलते हैं कि इनका क्या ये चल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हमारे 3 कैलेंडो के ही प्लांट्स हैं। अगर इस एरिया में आए हैं तो हम इसको भी देखते चलते हैं। हेम्सियाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बढ़ रही है और दूसरे प्लांट्स भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। जो आपके गर्मियों में मरना शुरू हो जाते हैं सुकुलेंट प्लांट्स, उनको आप थोड़े शेडी एरिया में कर दें। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और ये ग्रीन स्टोन क्रॉप है और ये लेमन कोरल स्टोन क्रॉप। तो सभी तरह के जो प्लांट्स होते हैं, सीडम, क्रैसुला वैराइटीज़ और कैलेंडोई, ये तमाम ही सकुलेंट प्लांट्स हैं। सेमी सकुलेंट्स इनको कह सकते हैं। और बहुत सकुलेंट्स नहीं है, ना ही ये रेगुलर वाटरिंग वाले प्लांट हैं। इनको फिर भी हमने ड्राई सॉइल देनी है तो फिर ही वाटरिंग करनी है। और ये जो ब्लैक विडो है ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बाकी तो ग्राउंड कवर प्लांट्स के तौर पर हम लगा सकते हैं। और यह है क्रैसुला जो है लिनोफिलम, तो इसकी भी फ्लावरिंग हो रही है और इसको भी ग्राउंड कवर और हैंगिंग बास्केट में हम लगा सकते हैं। और ये सर्दियों की धूप में हैप्पी रहते हैं। ये है हमारा फ्लैपजैक कैलेंडोई की बहुत खूबसूरत वैरायटी, और इसका मदर प्लांट था मेरे पास 2 ईयर पहले जो मैंने बाय किया था 2 ईयर्स पहले। तो इसके जो मदर प्लांट था वो डाई बैक चला गया, और इसके 2 बेबीज़ थे, और एक बेबी जो था वो जो है वो बहुत गर्मियों में वो फिर ख़राब हो गया, और इसका एक बेबी ये बचा हुआ है। तो इसकी प्रोपगेशन भी हम लीफ से भी कर सकते हैं, और इसके जो बेबीज़ ऑफसेट आते हैं और ये बहुत फटता है। तो अब सर्दियों की धूप में मैंने इसको रखा हुआ है, और सर्दियों की धूप ये लाइक करता है। लेकिन कलर के चक्कर में हम बहुत हार्श धूप में इसको नहीं रखेंगे कि इसके रेड कलर्स आ जाए, और ये हमें बहुत कलर्स वाले प्लांट अगर ना भी हो कलर्स इनके, तो हमें प्लांट चाहिए, उसकी लाइफ चाहिए। और अगर हम इसकी लाइफ चाहते हैं तो बहुत हार्श धूप जो गर्मियों की धूप होती है और 48 या 50 टेम्परेचर की धूप है उसमें नहीं रखेंगे।
और उसमें हमें इसके ग्रीन कलर ही पसंद होंगे। हम ज़्यादा कलर्स के चक्कर में फ्लैपजैक को खो देते हैं। जैसे कि इसका मदर प्लांट मैंने खो दिया और इसका मैंने बेबी प्लांट भी, एक बेबी प्लांट भी खो दिया बहुत धूप में। अब ये है जी कैलेंडुई हमारा, और ये विडोज़ थ्रिल प्लांट है। और विडोज़ थ्रिल में मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं, एक 2 वेरिएशन वाली हैं और ये एक सिंपल वाला है। और इसके ये देखिए जगह जगह पे इसकी एरियल रूट्स आई हुई हैं। तो इसमें ये कॉमन होता है, इसकी ब्रांचेस कुछ अरसे के बाद ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसको कट करके तो हम इसको दोबारा से रीप्लांट कर देते हैं। और जो इसके लीव्स ख़राब हुए हों उसको भी हम कट कर देते हैं। और कॉमन ये हमारे गार्डन में ये कैलेंडुई पाए जाते हैं, जिसको हम देसी कैलेंचो के नाम से, कैलेंडुई के नाम से इसको जानते हैं कि ये देसी वाले हैं। लेकिन ये विडोज़ थ्रिल प्लांट है और ये अब इनकी फ्लावरिंग का टाइम है। और इसमें मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं विडोज़ थ्रिल में। ये नॉन वेरिएशन वाले लीव्स हैं और इसके लीव्स भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, रेड कलर में हो जाते हैं सर्दियों के दिनों में। और इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो फेडे हुए लीव्स होते हैं और ब्राउन लीव्स, इनको निकाल दें, वरना ये फंगस क्रिएट करेंगे और इनको मिलीबग्स भी लग जाते हैं। ये वो वैरायटी है जिसको जो है पेस्ट जो लगते हैं और ये प्लांट्स को, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसकी भी क्लीन कट लेंगे, जो लीफ का होगा इससे बहुत अच्छी प्रोपगेशन हो जाती है। लीफ प्रोपगेशन और कैलेंडुई की तमाम ही वैरायटी जो होती हैं लीफ से इनकी प्रोपगेशन हो जाती है। और अगर इनके लीव्स ख़ुद से ही भी गिरते हैं पॉट्स के अंदर, तब भी इनके बेबीज़ बन जाते हैं। तो इनके हम बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन कर सकते हैं, इनकी कटिंग से भी कर सकते हैं और लीफ प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। इनके जितने भी लीव्स हम इसके जो पॉट के अंदर रखेंगे तो उनसे नेक्स्ट में बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। तो जो ये वेरिएशन वाला है जो कैलेंडुई है, और वेरीगेटेड में मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं। सिंपल वाले की वैरायटी है जिसको मैं बहुत अरसे तक, क्योंकि ये मेरे पास तकरीबन 6 ईयर्स से हैं, बहुत पहले के हैं मेरे पास ये कैलेंडुई। तो इनके ये जो वेरिएशन वाला है इसमें एक पिंक वैरायटी है और एक ऑफ वाइट कलर की है। तो ये बहुत अरसे के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं। मैं इसको एक ही समझती रही हूँ कि ये वेरीगेटेड है और एक मेरे पास नॉन वेरीगेटेड है। तो लेकिन इसमें जो वेरिएशन वाले थे उसमें भी 2 वैरायटीज़ हैं, जो कि एक जेड प्लांट की तरह बढ़ता है और एक नीचे को जो है वो झुक जाते हैं, जैसे हैंगिंग बास्केट में लगाने से इनकी लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं और ये झुक जाते हैं। लेकिन एक मेरे पास है जो पिंकिश कलर में है, जैसे ये है शायद, क्योंकि अभी ये इनके बेबीज़ हैं और इनके जो एजेस हैं पिंक पिंक कलर में हो जाते हैं। तो ये एक दरख्त की तरह, जेड प्लांट की तरह, बोनसाई की तरह बढ़ता है और इसको हम बोनसाई एक ट्री बहुत अच्छा सा बना सकते हैं अपने मिनिएचर गार्डन के लिए और फेरी गार्डन के लिए। तो इनकी ये सब भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं और बहुत जगह पे आप इनकी लीफ प्रोपगेशन भी कर सकते हैं और कटिंग से कट करके भी इनके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं इनकी। लेकिन बहुत गर्मियों में इनकी फिर बहुत गर्मी से ये इतना नहीं मरते हैं जितना कि हम इनको ओवर वाटरिंग कर देते हैं, और ये ओवर वाटरिंग से फिर डाईबैक चना शुरू हो जाते हैं, गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये पिंक वाली वैरायटी है, इसके एजेस पिंक हैं और ये सनी एरिया में तकरीबन पार्शियल सी लाइट है और इसमें पड़े हुए हैं। लेकिन जो इनका ऑफ वाइट कलर का है प्लांट, जिसमें ऑफ वाइट वेरिएशन है, वो अगर आप फुल धूप में भी रख देते हैं तो उसमें पिंक कलर नहीं आता है। और अगर ये पार्शियल सी लाइट में पड़े हुए, अब ये जो सिंपल वाला है विडोज़ थ्रिल कैलेंडुई का प्लांट, इसको अगर हम धूप वाले एरिया में नहीं रखते हैं तो ये इसके लीव्स ग्रीन होते हैं, और अगर इसको धूप वाले सनी एरिया में रखते हैं तब इसके लीव्स रेड कलर के हो जाते हैं। और ये है, और इनकी अब देखें ये फ्लावरिंग बर्ड्स भी आ रही हैं। ये है ऑफ वाइट कलर में और ये फुल धूप में पड़ा हुआ है और इसका यही कलर रहना है, ऑफ वाइट और ग्रीन। और ये फुल धूप में पड़ा हुआ है, हालांकि इसके जो बैक साइड पे पड़ा हुआ है वो पिंक कलर के लीव्स वाला है। इसके देखिए कितनी प्रोपगेशन हुई है और ये अपनी साइड ब्रांचेस निकालता है और इसमें ऑफ वाइट कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है।
तो इनकी अब फ्लावरिंग भी होगी। इनके जो लीव्स हैं वो तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन इनकी ये पिंक कलर वाला है। इसके डिज़ाइन में भी, लीफ के डिज़ाइन में भी फ़र्क है। तो जो है इसकी इनकी ओवर वाटरिंग हम नहीं करेंगे। अगर बहुत गर्मी है तो उनको हम शेड प्रोवाइड करेंगे, ना कि इनकी वाटरिंग ज़्यादा कर दें। सर्दियों की धूप में रखेंगे, सर्दियों की धूप इनको पसंद होती है, उसमें ये फ्लावरिंग भी करते हैं, लेकिन हार्श धूप से इनको बचाएँगे। और ऐसे ही जो ओले पड़ रहे हों, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट्स हैं, और बहुत ज़्यादा सर्दी से इनको बचाएँगे। और ये देखिए हर जगह से ही जहाँ-जहाँ इन्होंने अपने लीव्स फेंके हुए हैं या इनके ऑफसेट्स आ रहे हैं, जैसे इनकी ब्रांच के ऊपर भी बहुत सारे इनके बेबीज़ आते हैं। तो ये अपनी प्रोपगेशन भी, सेल्फ प्रोपगेशन भी करते हैं, और हम भी इनकी कटिंग्स लगाकर उनके लीव से प्रोपगेशन कर लेते हैं। और गर्मियों में अगर बहुत धूप है तो इनको हम पार्शियल सी लाइट और शेडी एरिया में रखेंगे, लेकिन वाटरिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, ड्राई सोल देकर ही वाटरिंग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।